नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खास सेक्शन में। आज मेरे साथ मौजूद हैं लगभग के बड़े व्यापारी हरिंदर जी। आज इनसे जानेंगे वो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है। सर, स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास सेक्शन में। सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँ। लगभग 1990 में छोटा सा गांव था हमारा अतरौली, वहाँ से आया था फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे मिसेज थी, शादी हमारी हो गया था 88 में। उसके बाद में हमने यहाँ पे आके व्यापार चालू किया। पिताजी हमारे व्यापार किया करते थे पहले, उसको हमने इसको बड़ा रूप दिया। आज हमारे साथ में एक मुझसे बड़े भाई हैं, एक मेरे छोटे भाई हैं, मैं बीच का हूँ। तीनों भाइयों ने इस व्यापार को। तो किस तरह का व्यापार करते हैं? इसमें बेडशीट, क्लॉथ का, कपड़े का काम है। इसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही है। पहले हम ट्रेडिंग किया करते थे ज़्यादा, अभी हमने इसको थोड़ा सा अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में अपना ग्रे क्लॉथ लेते थे, ग्रे क्लॉथ लेके उसको डाइंग करना, प्रिंटिंग करके उसको जो वर्क पे अपना कारखाना लगाया था उसमें प्रिंटिंग किया करते हैं। तो आपकी दुकान किस नाम से दुकान है? मेरा पुष्पांजलि प्रिंट के नाम से काम है। पुष्पांजलि प्रिंट के नाम से। हाँ, मोहन नगर कॉलोनी में। ये जो प्रिंट्स बेडशीट बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, थोड़ा सा बताएं। बेडशीट में बहुत सारी आइटम है, उसमें से पिलो कवर बनता है, डबल बेड है, सिंगल बेड है, मीडियम बेड है, और इसमें दोहर है। बेडशीट में मतलब जो भी अपना यूज में आने वाली आइटम है कपड़े संबंधित, इसमें जैसे फर्निशिंग क्लॉथ में लगभग सभी आइटमें उसमें हमने बनाई है। कॉटन की टोटल आइटमें बनती हैं अभी। हाँ, पहले अभी एक 4-5 साल से डिजिटल प्रिंट का जमाना आ गया। जी जी। पहले जो था डिजिटल प्रिंट को लोग चाइना के नाम से भी पहले तो चाइना में क्या करते थे, चाइना से माल आता था हमारे। अभी फिर इसको पानीपत ने किया। पानीपत में यूनिटें लगी। अभी हमारे प्लग में भी 5-6 यूनिटें प्लग में लगी हैं, बहुत अच्छी। हाँ, डिजिटल वर्क बहुत अच्छी यूनिटें लगी हैं। यहाँ पर सीताराम हैंडलूम फैक्ट्री के नाम से एक बहुत अच्छा कार्य है उनका भी। एक भारत हैंडलूम फैक्ट्री है, उन्होंने भी डेवलप किया है। और एक एनजी प्रिंट करके है गाजियाबाद से। पहले गाजियाबाद में यूनिट थी, अभी उन्होंने यहाँ प्लग में ही यूनिट लगाया है, और टोटल उसमें डिजिटल प्रिंटिंग टोटल हो रही है। अच्छा, आप जो ट्रेडिंग करते हो कहाँ तक करते हैं? कौन से देश के कौन से हिस्से में, शहर तक सीमित है? हमारा टोटल डोमेस्टिक सप्लाई है। डोमेस्टिक सप्लाई। हाँ, डोमेस्टिक में अपना जो भी हमारे इसमें साउथ है, कर्नाटक है, केरला है, अपना कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है। पिलखवे से हमारे लगभग सभी व्यापारी जो यहाँ से लगभग हर पिलखवे के कोने कोने से माल जाता है, जो यहाँ से सप्लाई होती है। अच्छा। हाँ, सभी हर घर से जो कपड़े का काम कर रहे हैं, हर स्टेट में जाता है माल हमारे पिलखवे से। केवल यहाँ भी दिक्कत आ रही है केवल एक इंटरनेशनल की। अच्छा। इंटरनेशनल यदि यहाँ पर यूनिट आ जाए, जो गवर्नमेंट यहाँ वो दे दे हमें यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट हाउस होने से बड़ी दिक्कतें हैं। एक्सपोर्ट हाउस नहीं है यहाँ पर, हमें बाहर जाना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट की विशेष डिमांड है यहाँ पर कि यदि एक्सपोर्ट हो जाए, जैसे पिलखवा हैंडलूम नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट हाउस होना चाहिए। पानीपत में भी है। अच्छा। जयपुर भी है, जयपुर भी बेडशीट बनता है, पानीपत भी बनता है। ऐसे ही हमारे पिलखवे में भी है। ये एक्सपोर्ट हाउस होना चाहिए जरूर। जिले में, पूरे जिले में आप लोगों को कहीं नहीं है एक्सपोर्ट? कहीं पर नहीं, और इसमें नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा। हाल ही फिलहाल में मोदी ने जीएसटी को लेकर, जीएसटी दर कम करी है, उसको लेकर व्यापारी में किस तरह का होगा? क्या कपड़े कम हुई है या सेम टू सेम है? क्या कपड़े पे तो कोई कम हो नहीं है। 5% पहले थी, वो भी आ जाइए 5%। तो कपड़े पे क्या बेनिफिट हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कपड़े में तो ऐसे का ऐसे ही है, जो पहले था 5% वही आ जाए। पिलखवा में टेक्सटाइल सिटी बनी है, तो व्यापारी को किस तरह की सुविधा मिल पा रही है? टेक्सटाइल सिटी बन जरूर गई, लेकिन वहाँ पर उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही। व्यापारी परेशान है वहाँ पर कुछ टेक्सटाइल सेंटर में। 50,000 रुपये गज के वहाँ पर दाम है आज टेक्सटाइल सेंटर में, लेकिन वहाँ फैक्ट्री बनाने के चलते हैं ना, तो वहाँ NOC मिल पाती है, और पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। सब चीज़ें कहते हैं ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। एक दूसरा अधिकारी ऑफिसों में चक्कर कटाता रहता है, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ पर कई साल हो गया। लोगों को अब तक भी वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो यहाँ पर होनी चाहिए। यानी वो व्यापारी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। यहाँ पर एक छोटा सा ETP प्लांट है, जिससे पानी की वो होती है निकासी जी, वो बहुत छोटी मात्रा में है। और यहाँ पर जितनी यूनिट लगी उससे करीब 50 गुना प्लांट यहाँ पर होना चाहिए अभी,
लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी फैसिलिटी नहीं है पोल्यूशन के और इसके नाम पे। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या कपड़ा व्यापारी को उनसे कुछ लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ नहीं आ पा रहे जी, यहाँ क्या मिलता है व्यापारी को भी? व्यापारी तो बस टैक्स में दबा हुआ है, कपड़े व्यापार में तो इतनी दिक्कतें हैं कि जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स भी है, सारे टैक्स। तो आप बता रहे हैं कि कुछ है नहीं, सीन है 5-5%। हाँ, सब लगता है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें बस ये है कि जो हमारा दूसरी आउटसाइड से आउटपुट इनपुट बराबर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है जो आना चाहिए। लेकिन व्यापार में जो परेशानी है वो तो अभी है ही, क्योंकि बाहर जीएसटी की गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी तो लेती है। हमारा माल यहाँ से एक दूसरे स्टेट में जाता है, मान के चलिए हमारा आंध्र प्रदेश में माल जा रहा है, आंध्र प्रदेश में माल तो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो यहाँ पे पैसा चला गया। लेकिन यदि हमारा व्यापारी पे कोई पैसा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट हमारे से हमारी नहीं ले रही है। सही। हमारा एक व्यापारी को 5 लाख का माल चला गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जबकि गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी ली है तो हमको व्यापारी को वो चीज़ की आगे की मोनोपोल वो होनी चाहिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की कि उसको पैसे की कि उसको पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर भी क्या दिक्कत है? सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन व्यापारी को यदि यहाँ से दूसरे स्टेट में उसने माल भेज दिया, 5% गवर्नमेंट की जीएसटी लगा के भेज दिया, हमारा जीएसटी पोर्टल पे शो कर रहा है, उस व्यापारी को भी शो कर रहा है जिसने हमारा माल लिया, लेकिन पेमेंट आने के टाइम तक उसकी ये नहीं है कि कोई जिम्मेदारी बने कि पेमेंट व्यापारी हमें दे। बोल देता है ठीक है जीएसटी का बिल है, जो आपको करना कर लीजिए। गवर्नमेंट को एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, हमारा पैसा वहाँ से सही समय पर आ जाए। हमारी मान के चलिए 30 दिन की कंडीशन है, हमें 60 दिन में भी मिलता ना, 90 दिन में मिलता है। व्यापारी उल्टा और धमकी देता है कि जो आपको करना आप कर लीजिए, क्या है जीएसटी, ऐसे बोलता है। लेकिन लोग नहीं कर पाते, लोग दूसरों का माल खा लेते हैं। हाँ, लोग खा जाते हैं, माल खा जाते हैं। कभी आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की हो, किसी से शिकायत की हो, प्रधानमंत्री को शिकायत की हो, कभी इस तरह से कुछ? बस वो चीजें तो अभी हम व्यापारी तो हमेशा लड़ाई झगड़े से बचता है। हाँ। ताकि लड़ना क्यों है, क्यों लड़ना? सरकार से आप क्या सुविधाएं चाहते हैं कि आप? सुविधा ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा उन पे सेफ रहना चाहिए। व्यापारी पे ऐसा कानून होना चाहिए कि जो हम माल उनको सप्लाई कर रहे हैं, हमारा पैसा भी जिम्मेदारी से आ जाए, हमारा सेफ आ जाना चाहिए, तो इसके लिए व्यापार आगे और बढ़ सकता है। पिलखुवा में पिलखुवा जो है हैंडलूम नगरी के नाम से जानता है, तो पिलखुवा में कौन कौन सी कमियां हैं जिसको आप बता सकते हैं कि ये कमियां हैं जो सरकार को पूरा कर सकती है? इसके लिए तो कमियां ही कमियां जो मैंने आपको गिनाई है। पहले तो मैंने पेमेंट का ये जो हमारा पैसा जाता है, यहाँ के व्यापारी ट्रेडिंग वालों से 1 महीने में पैसे ले लेते हैं 30 दिन में। हमारा वहाँ जाता है 2000 किलोमीटर पे माल, वहाँ हमारा पैसा सेफ नहीं है। आए दिन हर सिटी में किसी न किसी व्यापारी को नोटिसबाजी होती रहती है, भेजते रहते हैं हम। ये मोनोपोली यदि गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है तो उसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि व्यापारी का हमारा भी पैसा वहाँ से उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि पैसा हमारा भी समय से भेजें और समय से यहाँ, ताकि हम पेमेंट कर सकें उन व्यापारियों का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए व्यापारियों की। ये बहुत बड़ी समस्या है अभी।